हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? सारा काम वाम सही चल रहा है? टॉपिक सही समझ आ रहा है? चलिए बच्चा, अभी तक हमने क्या किया उसके बारे में डील आउट करते हैं। हमने अभी तक क्या किया, डिफरेंशिएशन चैप्टर आपका बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर एंड बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर के लिए जो है, एंड बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर 2 हम सबका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इन सब में हमने जो चैप्टर उठाया दैट इज अ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस कहूं या डिफरेंशिएशन, उसके अंदर हम जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। इस टॉपिक में बच्चा अभी तक हमने क्या क्या किया है, हमने एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन की बात करी। मैंने आपकी सबसे पहले लेक्चर लिया जिसमें हमने बेसिक डिफरेंशिएशन की बात करी। उस बेसिक डिफरेंशिएशन में बच्चा हमने क्या किया, उस बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने सम 7 फॉर्मूलाज पढ़े। डिफरेंशिएशन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमने वो किया, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो क्या करते हैं, समथिंग, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आफ्टर दैट जो था, हम उसके वन ऑफ द मेजर टॉपिक पे गए, जिस टॉपिक का नाम क्या था, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के साथ अगर मैं बात करूं बच्चा, तो मैक्सिमा मिनिमा जब मैंने किया उसके बाद हमने उनकी एप्लीकेशंस को किया। एप्लीकेशंस में बात करूं तो एप्लीकेशंस में बच्चा हमने क्या किया, एप्लीकेशंस के अंदर जो है हमने सबसे पहले जो था वो कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात करी कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना, एवरेज कॉस्ट निकालना, इन सब के बारे में बात करना। सेकेंडली हमने जो टॉपिक किया दैट इज अ रेवेन्यू फंक्शन। जैसी बातें हमने कॉस्ट फंक्शन के बारे में करी थी, सेम बातें हमने रेवेन्यू फंक्शन के बारे में करी। बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैंने कहा था इट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालना या एवरेज कॉस्ट निकालना, सॉरी, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालना या फिर एवरेज कॉस्ट निकालना। एंड सेम फॉर द टोटल रेवेन्यू दे दिया जाए जिसकी हेल्प से एवरेज रेवेन्यू निकालना या मार्जिनल रेवेन्यू निकालना। इन द बीकॉम प्रोग्राम में बात करूं तो डायरेक्टली 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बट फॉर द बीकॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा मैं बात करूं तो मैंने कहा था कि इतना इजी क्वेश्चन आने के चांसेस आपको नहीं होते। आपके एग्जाम में एप्लीकेशंस आती हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसको मैंने टॉपिक किया था, तब भी मैंने बोला था इट्स अ गारंटी क्वेश्चन, 100% गारंटी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर बुक इट्स अ वन टॉपिक, मतलब एक ही टॉपिक है अप्लाइड मैक्सिमा मिनिमा, जैसे मैंने 2 लेक्चर्स के अंदर ब्रेक किया है। पिछले लेक्चर में जो हमने बात करी थी वो सिर्फ कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा को इन्वॉल्व कर दिया था इन एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में। एंड अब हम बात कर रहे हैं इसी के ही नेक्स्ट टॉपिक में। अकॉर्डिंग टू योर बुक एक ही यूनिट है, एक ही टॉपिक है, मैंने बस इसे 2 लेक्चर्स में बांटा है बिकॉज ऑफ एक लेक्चर के लिए काफी हेवी हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। 100% गारंटी है कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स में, आई एम 100% श्योर, इन्हीं में से आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो डीयू की बात करूं चाहे वो आईपी की बात करूं। एंड इन द बीकॉम प्रोग्राम में भी देखिए, आपके पेपर में भी बच्चा ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक है, बट वो चॉइस में आ सकता है। आपको मालूम है देयर इज एन इंटरनल चॉइस, तो हाँ वो चॉइस के अंदर आ सकता है। चॉइस इन द सेंस आपको सीधा सिर्फ कॉस्ट वाला या रेवेन्यू वाला आ जाए तो हम वही करेंगे। एंड ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फेवरेट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको करना है। क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं, जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो तो करने ही करने हैं। इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन दूंगी आपको क्लास के एंड में मिल जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए बच्चा, मैथ्स में आपको टॉपिक समझना है, मैथ्स में आप चीजें क्रैम नहीं कर सकते। जो क्वेश्चंस मैं करा रही जरूरी नहीं विद द डिजिट्स वही आ जाए, यू आर द लकी अगर डिजिट भी सेम आ जाए, लेकिन हाँ वो कंसेप्ट सीखिए, वो तरीका सीखिए, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए आज का हम सबसे मेन टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज अ प्रॉफिट फंक्शन। देखिए बच्चा, हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और मैं बार बार बोल रही हूँ, बिजनेस में मेरे से 2 से 3 मोटिव होते हैं। क्या मोटिव होते हैं मेरे बिजनेस में? पहला मोटिव, कुछ भी करके कॉस्ट को मिनिमम करना, जो हमने किया लास्ट क्लास में, हमने कॉस्ट को मिनिमम करने के बारे में सारे केसेस किए। देन उसके बाद हमने क्या बात करी, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ भी करके रेवेन्यू, यानी कि सेल्स मेरी बढ़ जाए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैं कॉस्ट और रेवेन्यू के साथ ही डील आउट करती रह गई, उन्हें ही कम या उन्हें ही ज्यादा करती रह गई। आज की क्लास में जो मैं डील करने जा रही हूँ, हमारा सबसे बिजनेस करने का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, आज अपने प्रॉफिट फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं और उसे क्या करेंगे, मैक्सिमाइज। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, हमने बचपन से सीखा है बेबी। प्रॉफिट क्या होता है? क्या होता है बच्चों प्रॉफिट? राइट मैम, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एसपी माइनस सीपी। हमने बचपन से सीखा है बच्चा कि हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो क्या होता है, दैट इज एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस मेरा जो है वो क्या होता है यहाँ पर, रेवेन्यू फंक्शन, दैट इज रेवेन्यू फंक्शन
एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट प्राइस इज कॉस्ट फंक्शन, यानी कि क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट मेरा क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि TR माइनस TC कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, प्रॉफिट, राइट। इसीलिए वो लास्ट क्लास के बाद जो था वो अलग से किया, क्योंकि बच्चा हम अलग से क्लासेस ले चुके हैं रेवेन्यू के बारे में, अलग से टॉपिक कर चुके हैं कॉस्ट के बारे में, ठीक है। मैं रेवेन्यू के बारे में अलग बात कर चुकी हूँ, कॉस्ट के बारे में मैं अलग बात कर चुकी हूँ, अब मैं उनको मिक्स करके बात कर रही हूँ प्रॉफिट के बारे में। इसीलिए आपको पता चल रहा होगा टीचर्स को क्यों पसंद है प्रॉफिट फंक्शन, इसीलिए पसंद है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में वो रेवेन्यू भी पूछ रहा है आपसे, एक ही क्वेश्चन में कॉस्ट से बातें भी कर रहा है, प्रॉफिट की बात भी कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमा भी कर रहा है। तो फॉर द बीकॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा चांसेस है आपका प्रॉफिट फंक्शन आने की, एंड इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सही जा रही हूँ। अब हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है मुझे दिया जाएगा, हो सकता है डायरेक्टली TRTC दिया जाए या डायरेक्टली प्रॉफिट दिया जाए, और प्रॉफिट फंक्शन को बोलेंगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करो, ठीक जा रही हूँ। चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन में बोला जाता है कॉटेज टॉय इंडस्ट्री अचीव डेली profit function is given by this, which is based on the manufacturer and the sales of X unit of a toys. How many toys the industry must manufacture and sells per day to achieve maximum profit? What is the profit per toy when the maximum profit is achieved? आपको सिंपल स्टोरी में एग्जाम्पल ने क्या बोला है, आपको प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, आपको प्रॉफिट फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे एक ही लाइन में खास इंटरेस्ट था कि उसने मुझे बोला प्रॉफिट फंक्शन है और मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, आपको बताना है एट विच लेवल कितने टॉयज मुझे लेने चाहिए कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो प्रॉफिट फंक्शन मुझे दे रखा है, मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या होता है बेबी, राइट, वही डेरिवेटिव इक्वल टू 0, देन एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं, देन डबल डेरिवेटिव करते हैं, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा। तो यहाँ पर भी मुझे सेम थिंग अप्लाई करनी है। मैंने सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव किया, बता सकते हैं डेरिवेटिव 0.005 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आंसर इज माइनस 0.01, क्योंकि 5 का 10 हो गया। अभी कैलकुलेटर अलाउड है अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे इक्वल टू क्या रख देंगे 0। तो मैंने क्या किया, जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव था उसे मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। जब इक्वल टू 0 रखेंगे मुझे समथिंग एक्स की वैल्यूज निकालनी है जो मेरी क्या आ रही है 200। कैलकुलेशन इज अप टू यू बेबी, आपको जो भी करना है कर सकते हो। अब x की वैल्यू निकालने के बाद अगला काम क्या होता है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव यानी कि इसी का दोबारा डेरिवेटिव किया। जब हमने डबल डेरिवेटिव किया इट्स नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 200 प्रॉफिट हमारा क्या होगा मैक्सिमम। वो मुझे यही पूछ रहे थे ना, मुझे कितने टॉयज जो हैं वो लेने चाहिए ताकि जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मुझे 200 जो टॉयज है वो बनाने चाहिए या खरीदने चाहिए या कहूँ बेचने चाहिए कि मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक जा रही हूँ। अब सेकेंडली मुझे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो मेरा प्रॉफिट फंक्शन है, इस प्रॉफिट फंक्शन में x की जगह मुझे क्या डाल देना है 200। कैलकुलेशंस मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 125। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 125। ठीक जा रही हूँ। अब इट्स वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन जिसने प्रॉफिट फंक्शन जो था वो आपको निकाल के ही दे दिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्रॉफिट फंक्शन निकाल के दें, आपको वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत, चलिए अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बच्चा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम पर डे। क्या कह रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहा है, एक्स आइटम पर डे की जो है वो सेल करता है, वेयर पी, मुझे पी दे रखा है, कितना है हमारा पी 125, 5/3x। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं, x बच्चा डिनोमिनेटर के साथ नहीं है, x आपका न्यूमरेटर के साथ ही है।
ठीक है, तो क्या है, p इज इक्वल टू 125 माइनस 5/3x। जो आपका x है वो आपका 5 के साथ ही है। वे द कॉस्ट फंक्शन, एंड आपको टीसी दे रखा है कॉस्ट फंक्शन 500 प्लस 13x प्लस 0.2x स्क्वायर। फाइंड हाउ मेनी item per day should be maximum manufacture for the maximum profit, assuming that all products are sold, what is the maximum profit। इस क्वेश्चन में बच्चा जब मैं बात करूं तो मुझे एक ही बात समझ आती है, क्या समझ आती है कि मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। जब मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट फंक्शन होता है हमारा रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन। जब हमने अपना पिछला क्वेश्चन किया उसमें मुझे सीधा ही प्रॉफिट फंक्शन दिया था तो कोई इश्यूज ही नहीं हुए, लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या किया है, इस क्वेश्चन ने मुझे प्राइस फंक्शन दिया है एंड मुझे कॉस्ट फंक्शन दिया है। ये इतने अच्छे, इन्होंने डायरेक्टली आपको कॉस्ट फंक्शन मतलब रेवेन्यू फंक्शन भी नहीं दिया है। तो अब रेवेन्यू निकालने का तरीका हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे प्राइस दे रखा हो तो रेवेन्यू कैसे निकलता है। हाँ जी बेबी, प्राइस दे रखा हो तो रेवेन्यू कैसे निकलता है, बिल्कुल बढ़िया। क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि P इनटू एक्स। तो आपका रेवेन्यू फंक्शन क्या आ गया, 125x माइनस 5/3x स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, मैंने क्या किया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चा। प्राइस फंक्शन दे रखा है, रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस फंक्शन मुझे ऑलरेडी दिया था, इसे मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिल जाएगा, TR। अब मुझे TR मिल गया, मैंने निकाल लिया TR। TC मुझे क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया है, निकाल सकती हूँ प्रॉफिट फंक्शन, निकाल सकती हूँ। चलिए स्टार्ट कीजिए, निकालना चालू कर दीजिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। आपने प्रॉफिट फंक्शन जो था वो निकाला, प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा, इट्स TR माइनस TC। जरा स्टार्ट कर दीजिए, मुझे बताइए क्या आ रहा है आपका प्रॉफिट फंक्शन, दैट इज 125x माइनस 5/3x स्क्वायर। माइनस है, प्लीज ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के साथ बच्चा, कि माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 125x माइनस 5/3x स्क्वायर माइनस 500 माइनस 13x 0.2x स्क्वायर। 125 में से 13 जाएंगे तो 112x minus 500, we can take an LCM on both sides, 5/3 प्लस 1/5 x स्क्वायर। सही जा रही हूँ, 0.2 को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इट्स 2/10 और 2/10 को मैंने लिख दिया 1/5। कैलकुलेट किया 112x माइनस 500x, एलसीएम लिया तो दैट इज 28/3x स्क्वायर। ठीक जा रही हूँ, ये बेबी आपका क्या आया है, प्रॉफिट फंक्शन। अब आपका अगर प्रॉफिट फंक्शन आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। जो अभी तक हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, प्रॉफिट फंक्शन आने के बाद सेम वही प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन आ गया, प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा। ठीक जा रही हूँ, सेम प्रोसीजर बच्चा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, 2 इंटू दिस, इट्स 54/3, नहीं सॉरी, इट्स 56/3x। ठीक जा रही हूँ। अब ये मेरा क्या आ गया, ये मेरी फर्स्ट डेरिवेटिव आया। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्या करते हैं, बिल्कुल बढ़िया, क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यानी कि 112 माइनस 56/3x इक्वल टू 0। 112 इज इक्वल टू 56/3x। कैलकुलेट करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x becomes, oh I'm really sorry, it's 15 in the denominator, it's 15, ये भी क्या होगा 15 and x has become 30। x की वैल्यू बच्चा आपकी क्या आ गई 30। अब x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। बिल्कुल बढ़िया, वही स्टेप चल रहा है। इसका दोबारा डेरिवेटिव किया, इट्स माइनस 56/15, नेगेटिव है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 30
प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम। यानी कि जब हमारा x जो है वो 30 यूनिट्स होंगे, उस टाइम पर जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमम। इफ दे सेड कि आप प्रॉफिट फंक्शन निकालो, तो प्रॉफिट फंक्शन निकालने को बोलेंगे तो x की जगह 30 जो है वो प्रॉफिट फंक्शन में डाल देंगे, लेकिन ऐसा उसने क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक जा रही हूँ, बढ़िया। कुछ नहीं करना बच्चा, या तो सीधी सीधी टर्मिनोलॉजीज आपको दी जाएंगी या फिर समथिंग ट्विस्ट करके आपको दिया जाएगा जिसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आप अभी के अभी पहले खुद ट्राई कीजिए और मुझे बताइए क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीधा सीधा रेवेन्यू एंड सीधी सीधी कॉस्ट आपको दे रखी है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। स्टार्ट कीजिए फटाफट। हाँ जी बच्चा, बताएंगे आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या रहा है। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या रहा है, प्रॉफिट फंक्शन इज 3x माइनस 100 प्लस 0.05 x स्क्वायर। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन अगर आ गया है तो आगे का ट्राई कीजिए, क्या करेंगे, डेरिवेटिव डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखिए। 0 रख के x की वैल्यू आ रही है आपके पास समथिंग, कितनी आ रही है बताएंगे, x की वैल्यू आ रही है 100। डबल डेरिवेटिव किया तो माइनस नेगेटिव है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 100 प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम। ठीक जा रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था बच्चा। मुझे क्वेश्चन ने ही हमें रेवेन्यू फंक्शन दिया था 3x, कॉस्ट फंक्शन दिया था 100 प्लस 0.15 x स्क्वायर। मुझे बोल रहे थे प्रॉफिट फंक्शन निकालो, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करो। प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के साथ ही उसने मुझे प्रॉफिट निकालने को भी बोला, यानी कि x की जगह 100 डाल देंगे अपनी इक्वेशन में एंड देन उसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये कितना आया, हमारे पास आया 50। प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होके क्या आ गया, 50। कोई दिक्कत परेशानी बच्चा, प्लीज बड़े ध्यान से समझिए। इन क्वेश्चंस में मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं सीधा सीधा हमें प्रॉफिट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब या तो प्रॉफिट डायरेक्टली दिया जाएगा या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मुझे प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा जिसके बारे में मुझे डील करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फॉर अ मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट द डिमांड फंक्शन इज P 50 अपॉन में रूट एक्स। बड़े ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है P इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट एक्स, वेयर द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज AC इज इक्वल टू 0.50 प्लस 1000 अपॉन में x। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस and the output at this level shows marginal revenue is equal to marginal cost। इस वाली बात की बात तो बच्चा मैं बाद में करूंगी, marginal revenue is equal to marginal cost। क्वेश्चन की पहली लाइन, इससे ऊपर मैंने पढ़ा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। जब भी मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ मैं सिर्फ ये देखती हूँ मुझे क्या करने को बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या होता है बच्चा, प्राइस फंक्शन मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है प्राइस फंक्शन इज 50 अपॉन में रूट एक्स। एंड व्हाट अबाउट, मुझे साथ में एवरेज कॉस्ट दे रखा है। एवरेज कॉस्ट कितना दिया है मुझे 0.50 प्लस में 1000 अपॉन में x। क्या दे रखा है 0.50 प्लस में 1000 अपॉन में x। मुझे बोल रहे हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। देखिए बच्चा, अब जरूरी नहीं है मुझे सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाए, मुझे ट्विस्ट एंड टर्न्स करके भी दिए जा सकते हैं। अभी तक हमने जो पहला क्वेश्चन किया वो क्या था, प्रॉफिट फंक्शन सीधा सीधा दिया गया था। ठीक है, देन दूसरा क्वेश्चन किया जिसमें प्राइस फंक्शन दे रखा था एंड कॉस्ट फंक्शन डायरेक्टली दे रखा था। तो हम क्या करते थे, प्राइस इंटू क्वांटिटी करते थे जिनसे हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाता था, देन TR माइनस TC करके प्रॉफिट निकालते थे। थर्ड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, सीधा TR एंड सीधा TC मुझे दे रखा था।
ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे प्राइस फंक्शन दे रखा है एंड साथ में मुझे एवरेज कॉस्ट दे रखा है, यानी कि ना ही रेवेन्यू सीधी तरीके से दिया है और ना ही कॉस्ट मुझे डायरेक्टली दिया है, दोनों के दोनों मुझे निकालने हैं। ठीक जा रही हूँ। अब मुझे प्राइस फंक्शन दिया है तो टीआर तो मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया है। कैसे निकलता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो व्हाट अबाउट टीआर? टीआर इज 50 अपॉन में रूट एक्स इंटू एक्स, दैट इज 50 इंटू रूट एक्स। ठीक जा रही हूँ। ये रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स और रूट कट गए, देन इट इज रूट एक्स। तो हमारा जो टीआर फंक्शन था वो मेरा आ गया। ठीक जा रही हूँ। अब टोटल रेवेन्यू अब मेरे पास आ गया है। अब नेक्स्ट मुझे एवरेज रेवेन्यू की हेल्प से क्या निकालना है? टीसी। बड़े ध्यान से देखिए, टीसी अपॉन में एक्स जो है वो क्या होता है? एसी। तो टीसी क्या होगा बेबी? राइट, एसी इंटू एक्स कर देंगे तो इसकी हेल्प से मुझे क्या मिल जाएगा? टीसी मिल जाएगा। तो एसी हमारा सॉरी टीसी हमारा कैसे निकलेगा? टीसी इज एसी इंटू एक्स, यानी कि 50x प्लस में 1000। अब कुछ क्वेश्चन में बचा है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे रेवेन्यू फंक्शन मिल गया, मुझे कॉस्ट फंक्शन मिल गया, मुझे क्या निकालने को बोल रहे हैं? मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने को बोल रहे हैं। जरा स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, यानी कि 50 रूट एक्स माइनस 0.50x माइनस 1000। ये आपका क्या है बेबी? प्रॉफिट फंक्शन। अब प्रॉफिट आने के बाद क्या करूं? बिल्कुल बढ़िया, प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव बाय 2 रूट एक्स। एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन में मैं आपको बता चुकी हूँ। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा? 1/2 रूट एक्स। तो मैंने अप्लाई कर दिया। 0.50 एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है एंड 1000 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। अब मुझे क्या करना है? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यानी कि 50 अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस 0.50। देन कैलकुलेट करते हैं। 50 अपॉन में 2 रूट एक्स, 0.50 उधर गया, पॉइंट हटा तो नीचे 100, 50 से 50 कैंसिल हो गया। रूट एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया? रूट एक्स इक्वल टू 50, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2500। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है अपनी कैलकुलेशन की वजह से भी, कि हमने क्या किया? रूट एक्स की वैल्यू निकाली। रूट एक्स हमारा कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन कैलकुलेट किया तो रूट एक्स हमारा कितना आया बेबी? रूट एक्स आया है हमारा 50। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो एक्स कितना हो गया? 2500। कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना होता है? सबसे पहले जो भी प्रॉफिट फंक्शन निकालना था मैंने निकाल लिया। प्रॉफिट फंक्शन निकालने के बाद मुझे क्या करना होता है? प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमा एंड मिनिमा करना है। मैक्सिमा मिनिमा करने का तरीका क्या होता है? राइट, बिल्कुल बढ़िया। डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में किया कि प्रॉफिट फंक्शन था, प्रॉफिट फंक्शन निकाला, प्रॉफिट फंक्शन को डेरिवेटिव किया, देन डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा, समथिंग एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? क्या होगा अगला स्टेप? राइट, अगली स्टेप होगा मेरा कि उसके डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या होगा? अब 50 अपॉन 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। मैंने 50 और 2 को काट दिया, ये हो गया 25। इसको बड़े ध्यान से समझिए। डिनोमिनेटर में x है तो बेबी पावर ऊपर आके -½ हो जाएगी। क्या है ना, हमने डिनोमिनेटर में कभी भी है तो ऊपर आके क्या हो जाती है? -½ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम कर देंगे। सही जा रही हूँ? पावर आगे आ गई, पावर में एक कम कर दिया, -25/2। डिनोमिनेटर में जाके x की पावर 3/2। ठीक जा रही हूँ? एक्सपोनेंट लॉज है, नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आके क्या हो गई? पॉजिटिव। अब मुझे x की जगह क्या डालनी है? वैल्यू डालनी है। जरा डालते हैं। x की वैल्यू बच्चा कितनी है? 2500। तो ये हमारा कितना हुआ? -25/2 अपॉन में, लाइक इट्स 1 अपॉन में
2500 की पावर 3/2। अब आप वैसे चाहे तो मैथमेटिकली देख सकते हैं कि बाहर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, तो मैं यहाँ पे भी छोड़ सकती हूँ। अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपको नहीं आती तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप सीधा ऐसे ही कहिए कि ये यहाँ पर नेगेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा। अगर आप आगे करना चाहे तो मैं आपको बताती हूँ, इट्स -25/2। 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का, बिल्कुल बढ़िया, किसका स्क्वायर होता है, 50 का। कैंसिल आउट किया, -25/2 इट्स 12500 आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, मैक्सिमम। सही जा रही हूँ। क्वेश्चन में बच्चा मुझे क्या बोला था, मुझे बोला था कि मुझे एक प्राइस फंक्शन क्वेश्चन ने दिया था एंड साथ में मुझे रेवेन्यू फंक्शन क्वेश्चन ने दिया था। तो मैंने प्राइस की हेल्प से टीआर निकाला एंड मैंने एवरेज कॉस्ट की हेल्प से टोटल कॉस्ट निकाला एंड देन फिर मैंने प्रॉफिट फंक्शन निकाला, टीआर माइनस टीसी करके, माइनस करके मेरा प्रॉफिट फंक्शन आया। मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए मैंने क्या किया, प्रॉफिट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, देन डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो क्या हो गया, मैक्सिमा। सिर्फ बाकी की जो टर्मोलॉजी थी वो इसकी कैलकुलेशंस थी बच्चा, कैलकुलेशंस की वजह से ये क्वेश्चंस जो थे हमारे समथिंग इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेटिवली टफ होता रहा। ठीक जा रहे हो, इट्स वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फॉर योर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू टू। अभी तक हमने कौन कौन से टाइप किया, हमने प्रॉफिट फंक्शन किया है बच्चा, और प्रॉफिट फंक्शन में भी हमने क्या बात करी है, प्रॉफिट फंक्शन में भी हमने बात करी है किसके बारे में बात करी है, प्रॉफिट फंक्शन में भी सबसे पहले मैंने प्रॉफिट फंक्शन के बारे में बात करी कि प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, इट्स टीआर माइनस टीसी। देन हमने बात करी कि प्रॉफिट फंक्शन जो है उसके अंदर हमने डायरेक्टली प्रॉफिट दिया था तब उसमें क्या करते हैं। देन सेकंड हमने किया कि प्राइस और रेवेन्यू दिए थे तब क्या करते हैं। तीसरा हमारा टाइप क्या था जिसके अंदर हमने टीआर और टीसी जो था वो डिस्कस किया था, वो कैसे करते हैं। फिर हमने फोर्थ पॉइंट पे बात करी कि हमारा जो था वो टेढ़ा तरीके से प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट दिया है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक जा रही हूँ, पक्का। चलिए अब हम आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को प्लीज समझिएगा, इट्स फेवरेट क्वेश्चन, बहुत पसंद है, आप देख भी सकते हैं कितनी बार आया होगा, इट्स वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्लीज क्लास खत्म होने के बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, ये होमवर्क क्वेश्चंस जो हैं ये आपको ट्राई करने हैं, उसी के साथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अप्लाइड मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्ट 12,000, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज up to a time t is given by the function 20t square plus 15t. If the machine is sold at the scrap after t years, the resale value is given by the function 6880 minus 60t square. Find the optimum time for the replacement of the machine. सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन पढ़िए और ये क्वेश्चन पढ़ के बताइए मुझे क्या निकालना है। इसने कहीं पे भी लैंग्वेज में बात नहीं करी है प्रॉफिट के बारे में। दे सेड कि मुझे कुछ मशीन दे रखी है, मशीन की कॉस्ट दे रखी है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। आपको बताना है एट व्हाट टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट, मुझे कितने टाइम में अपनी मशीन को रिप्लेस करना चाहिए, मुझे बताना है। फाइंड द ऑप्टिमम टाइम फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन। मुझे बताएंगे ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, सोचो थोड़ा सा, क्या होगा। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है बच्चा, ऑप्टिमम मतलब होता है लगभग कितने टाइम में मुझे अपनी मशीन को जो है रिप्लेस करना चाहिए ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। क्वेश्चन वाज सेड मुझे लगभग कितने टाइम में अपनी मशीन को रिप्लेस कर लेना चाहिए ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए।
यही मेरा टास्क है कि लगभग, ऑन एन अप्रोक्स। तो पहली बात तो मुझे ये पता चला कि यहाँ कॉस्ट फंक्शन की बात हो रही है कि मुझे कॉस्ट फंक्शन को क्या करना है, मिनिमम, क्योंकि यही मेरा मोटिव है कि लगभग कितने टाइम में मुझे अपनी मशीन को रिप्लेस करना चाहिए कि जो मेरी कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मुझे अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम करना है, ये बात मुझे क्लियर है। ये बात तो शायद 80% बच्चा, 90% बच्चा सोच भी लेता है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो अगर आप क्वेश्चन करोगे, यू पुट ऑन 0 मार्क्स, क्योंकि अभी भी आपने कुछ गलत सोचा है। अभी भी एक पॉइंट आपके लिए सोचना रह गया है। कौन सा पॉइंट सोचना रह गया है बच्चा? दोबारा वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब लगभग मुझे कितने टाइम में अपनी मशीन को रिप्लेस कर लेना चाहिए ताकि मेरा जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मैंने अगेन वर्ड यूज किया लगभग, ऑन एन अप्रोक्स। मुझे कितने टाइम में मशीन को रिप्लेस करना चाहिए। लगभग यानी कि किसकी बात हो रही है? राइट, एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है। लगभग यानी कि ऑन एन अप्रोक्स। मैं वर्ड को समझिए, जब भी कहीं ऑप्टिमम वर्ड आ जाए, ऑन एन एवरेज वर्ड आ जाए, इकोनॉमिकल वर्ड आ जाए, हमेशा इन वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा इन केसेस में हम एवरेज कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, लगभग की बात कर रहे हैं। तो एसी कैसे निकलता है? टीसी अपॉन में एक्स। और बेबी टीसी कैसे निकलेगा? राइट, टीसी इज परचेजिंग कॉस्ट प्लस में ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू। ठीक जा रही हूँ? परचेजिंग कॉस्ट प्लस में ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू। तो बट करते हैं माइनस। परचेजिंग कॉस्ट कितना है? 1200 प्लस में 20t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 6880 प्लस 60t स्क्वायर। ठीक जा रही हूँ? सो व्हाट अबाउट टोटल कॉस्ट फंक्शन? क्या जाएगा टोटल कॉस्ट फंक्शन? टोटल कॉस्ट फंक्शन आपका हुआ 5120, आई कैन चीट इट, 5120 प्लस में 60t स्क्वायर, सॉरी इसको 60 ना करके 80 कर देते हैं, 80t स्क्वायर प्लस में 15t। ये आपका क्या आ गया? टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया। सो व्हाट अबाउट एवरेज कॉस्ट? भाई टोटल, सॉरी इन टर्म्स ऑफ टी कर देते हैं। ये हो जाएगा 5120t प्लस में 80t प्लस में 15। ये आपका क्या आ गया? एवरेज कॉस्ट आ गया। अब एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना तो आता ही है सबको, बिल्कुल वही स्टेप्स करेंगे। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, देन डबल डेरिवेटिव। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि मुझे इसे मिनिमा करना है। जरा ट्राई करते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्राई करने के बाद इधर देखिएगा, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। हाँ जी, किया बच्चा आपने डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किया तो आपका क्या आ गया? 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा तो टी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 8, यानी कि मुझे 8 सालों में करना चाहिए। फिर भी हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। अच्छा, 1/t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? टी की पावर ऊपर जाके -2 हो जाती है, तो पावर आगे आ गई, पावर में एक कम कर दिया, यानी कि प्लस में हो जाएगा ये 10240 अपॉन में टी क्यूब। ठीक जा रही हूँ? क्योंकि -2 इंटू किया तो माइनस माइनस मेक्स प्लस दिस। अब आप इसकी जगह वैल्यू डाल दीजिए। टी की जगह आपने 8 डाला, कैलकुलेट किया तो इट्स पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल बढ़िया, इट्स अ मिनिमा। मुझे यही तो बताना था। एट विच टाइम, यानी कि लगभग 8 सालों में मुझे अपनी जो मशीन है
उसे रिप्लेस कर लेना चाहिए ताकि जो मेरी मशीन की कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। सही जा रही हूँ कि मुझे लगभग कितने टाइम में अपनी मशीन को रिप्लेस कर लेना चाहिए ताकि जो मशीन की कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक जा रही हूँ? बढ़िया। ये वाला टॉपिक क्लियर है बच्चा आपको? ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे, लेक्चर के बाद में एकदम एंड में। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी के साथ आपका जो प्रॉफिट फंक्शन है एंड अप्लाइड मैक्सिमम मिनिमम जो 100% गारंटी टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।